Students, now we are going to study the third lesson of your 8th standard Bal Bharati textbook. It's a poem named The Pilgrim. A pilgrim going a lone highway came at evening cold and grey. To a chasm deep and vast and wide, the old man crossed in the twilight dim. A pilgrim is a man, यानी एक इंसान जो बहुत लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करता है, यात्रा करता है कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए, यानी कोई रथ यात्रा पे या फिर कोई भगवान के मंदिर जाने के लिए या कोई रिलीजियस स्थान पे जाने के लिए, जैसे काशी जाते हैं लोग, केदारनाथ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, वैसे। अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, एक आदमी बहुत लंबा जा रहा था, बूढ़ा, लोन हाईवे यानी अकेला हाईवे पे। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, यानी शाम हुई, शाम कैसी थी, उसके एडजेक्टिव्स क्या हैं, कोल्ड एंड ग्रे, यानी बहुत ठंडी थी और ग्रे थी। ग्रे यानी ब्लैक और वाइट के बीच का कलर ग्रे होता है। टू अ कैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड, कैज्म यानी धरती के बीच में कटी हुई जगह, यानी गड्ढे जैसी होती है पर बहुत पतली होती है और यानी काफ़ी गहरी होती है। उसके एडजेक्टिव्स क्या है कैज्म के इधर, डीप एंड वास्ट एंड वाइड। कैज्म रिवाइन अ वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस। कैज्म के एडजेक्टिव्स क्या है, डीप यानी बहुत ही गहरी, वास्ट यानी बहुत बड़ी, वाइड यानी बहुत चौड़ी। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम, ट्वाइलाइट यानी सनसेट के बाद जो हल्की सी लाइट होती है, जब पूरा अंधेरा नहीं होता, जो डिम होती है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं, यानी जो मून से हल्की सी लाइट आती है। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम, द chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. यानी जो chasm था उसको उसके लिए कुछ डर नहीं था, chasm का उसको कुछ डर नहीं था, वो उसने एक पॉज लिया यानी वो रुका और वो दूसरे साइड पहुंचा। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड, जब वो दूसरे साइड पहुंचा तो वो रुका। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और उसने एक ब्रिज का निर्माण, बिल्ट यानी बनाया, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट किया उसने एक ब्रिज, ताकि वो स्पैन द टाइड, स्पैन द टाइड मीन्स गो अक्रॉस द टाइड, यानी उस कैज्म, यहाँ क्या सिंप्लीफाई कर रहा है कि जो कैज्म था उसके एक पार से दूसरे पार जाने के लिए उसने एक ब्रिज बनाया। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? यानी ओल्ड मैन यानी बड़े आदमी, एक सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, यानी एक वैसा ही एक और पिलग्रिम था, एक बूढ़ा आदमी था जो वैसे ही यात्रा कर रहा था। वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, यानी अपना टाइम क्यों ज़ाया करना इधर बिल्ड करने में। तुम्हारी योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यानी तुम्हारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है जहाँ दिन ख़त्म होता है। क्लोज ऑफ द डे यानी सनसेट हो गया, सूरज डूब गया। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, तुम इस रास्ते से वापस नहीं आने वाले हो कभी। यू हैव क्रॉस्ड द कैज्म डीप एंड वाइड, यानी तुमने कैज्म को क्रॉस कर लिया है, बहुत ही गहरा और चौड़ा जो है। वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड, यानी तुम इधर क्यों बना रहे हो एट इवन टाइड। इवन टाइड यानी लेट इवनिंग, यानी जो देरी वाली शाम होती है, जब सूरज डूब चुका होता है और रात हो रही होती है, उसको इवन टाइड यानी लेट इवनिंग बोलते हैं। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, My friend, in the path I've come, he said, there followeth after me today a fair-headed youth who must pass this way. पिलग्रिम ने उसका ओल्ड ग्रे हेड यानी पुराना, ग्रे हेड यानी उसके जो बाल थे वो पूरे सफ़ेद हो रहे होते हैं, तो वो ग्रे, उसको बोल रहे हैं कि उसका पुराना और सफ़ेद बालों से भरा हुआ सर उसने ऊंचा किया। माई फ्रेंड इन द पाथ हैव कम, उसने कहा यानी मेरे दोस्त इस रास्ते जो मैं आया हूँ। देयर फॉलोअथ आफ्टर मी टुडे, यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स आएंगे आफ्टर मी टुडे, यानी मेरे बाद यहाँ पे और लोग आने वाले हैं।
अ फेयर हेडेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, यानी एक फेयर हेडेड यूथ यानी एक जवानी, यानी फेयर हेडेड यानी यूथ यानी जवान लड़का जिसको फेयर हेडेड जो इस रास्ते से जाएगा. द chasm which held no fears for me to the fair-headed youth may a pitfall be. यानी ये chasm यानी जिसके लिए मुझे कोई डर नहीं था लेकिन उस जवान आदमी के लिए ये एक पिटफॉल हो सकता है. पिटफॉल मीन्स अ ट्रैप, यानी एक जाल हो सकता है. ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, यानी उसको भी ये अंधेरे में ट्वाइलाइट में इसे क्रॉस करना होगा. मेरे दोस्त, मैं ये ब्रिज उसके लिए बना रहा हूँ. दिस पोएम इज़ रिटन बाय एनोनिमस.